सो गाइस, क्या हमें सच में जेल हो जाएगी अगर हम वीपीएन यूज करते हैं यूपी स्मार्टफोन में? सो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी रीसेंट वीडियोस में इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स थे। एंड वैसे भी जो पबजी मोबाइल लाइट खेलते हैं उनको वीपीएन की जरूरत पड़ती है, तो वो ऐसा कमेंट कर रहे थे। तो ये क्राइम है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि वीपीएन होता क्या है। तो वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। मैं मोबाइल नेटवर्क की नहीं बात कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेट एक वेब है जिसको हम एक्सेस करते हैं किसी नेटवर्क से। जैसे हम सिम कार्ड जो यूज करते हैं एयरटेल, जियो या ऐसा कुछ, तो जब भी हम इन मोबाइल नेटवर्क्स का यूज करके कुछ भी सर्च करते हैं तो हम अपना डेटा देते हैं इन कंपनियों को, जैसे एयरटेल, जियो को। और फिर जिस सर्वर के लिए हमने सर्च करा, ये कंपनियां उस सर्वर से कनेक्ट करके हमको अपना रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर देती हैं। तो देखिए, जो हमने सर्च करा इसके बीच में काफी चीजें आ गई, सर्वर आ गया, हम आ गए, नेटवर्क आ गया, तो सारी हिस्ट्रियां हर जगह पे बनेंगी। तो इसी बीच में काम में आता है वीपीएन। सो ये बहुत ही यूजफुल टूल है क्योंकि इन सब के बीच में बहुत सारे हैकर्स आ जाते हैं, बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, मालवेयर एक्सेट्रा टाइप के, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं और हमारा डेटा चोरी करते हैं। सो वीपीएन करता ये है कि ये हमको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दे देता है। मतलब आईपी एड्रेस हमारा वही नेटवर्क पे होगा, लेकिन ये खुद का एक आईपी एड्रेस दे देगा। तो जो भी चीज हम सर्च करेंगे तो ये भेजेंगे हम इस सर्वर को, मतलब वीपीएन को। वीपीएन उस साइट से कनेक्ट करके देगा और फिर रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पे भेजेगा। तो जिस कंपनी का हम सिम कार्ड यूज कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से सर्च करा गया है, क्योंकि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है तो है, लेकिन लोकेशन भी तुमको एक प्राइवेट देता है जिससे तुमको ट्रेस नहीं किया जा सकता। सो यहीं से बात शुरू होती है क्राइम की, क्योंकि जब ये आपको प्राइवेट लोकेशन दे सकता है तो आप कहीं की भी लोकेशन ले सकते हैं। मतलब कि आप हैं इंडिया में, लोकेशन ले ले लंदन की, और वहाँ के सारे कंटेंट्स देख सकते हैं। वहाँ जो बैन है ये सारी चीजें कुछ भी देख सकते हैं। एंड लंदन का भी आदमी इंडिया की लोकेशन यूज कर सकता है, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो उसकी लोकेशन तो लंदन की दिखा रही है लेकिन वो है इंडिया में। बट ये क्राइम है नहीं। क्राइम तब होगा जब आप कोई गलत काम करें। मतलब जैसे कि हम पबजी खेलने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, बट ये भी शायद क्राइम में आता है क्योंकि ये भी बैंड चीजें हैं। तो बैंड चीजें देखोगे तो ये भी क्राइम में आता है। स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो सारा प्रोसीजर। एंड इसके चार्जेस शायद 8000 हैं अगर तुम ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो। सो कंक्लूजन ये है कि अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते हैं जो आपकी कंट्री में बैन है तो आप एकदम सेफ हैं, बिल्कुल वीपीएन के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम अपने डेटा को सेफ रखते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने तक ही इंक्रिप्टेड रखते हैं, क्योंकि सर्वर में बहुत सारे हैकर्स और वायरस बैठे हुए हैं जो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम गलती करें और कब वो हमारा इस्तेमाल करें। और अगर आप वीपीएन का यूज़ करना चाहते हैं यूपी स्मार्टफोन में जो उसकी सिक्योरिटी मिलती है उससे बचने के लिए कि वो हमको ट्रैक न कर पाए, तो शायद वीपीएन से ये चीज़ नहीं हो सकती। वो ट्रैक हो जाएगी क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में ही है, उनके फोन में है, किसी बाहर नेटवर्क से कोई ट्रैकिंग नहीं हो रही है, तो वो तो ट्रैक कर लेगा, मेरे ख्याल से ऐसा है। और भाई यूपी स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ही गलत हाइप बन गई। सब यही चाहते हैं कि इस पर कस्टम रोम इंस्टॉल करो। तो भाई मैं बता सकता हूँ कि आप गवर्नमेंट पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, इन कस्टम रोम्स पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं। इसको इंस्टॉल करने पर आपका डिवाइस भी डेड हो सकता है। कस्टम रोम्स बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते हैं। सो गाइस, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। थैंक यू गाइस।